आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाघाट में कहा, यह सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि नए भारत के निर्माण का मिशन है। चैत्र नवरात्रि शुरू, प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रदेश में 15 अप्रैल तक जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर, भोपाल सहित कई जिलों में आज भी हुई बारिश। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। श्री मोदी आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि नए भारत के निर्माण का मिशन है। ये विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला संकल्प है। सरकार की आदिवासी केंद्रित नीति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार वंचितों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। भाजपा ने समाज के उस दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया है जिसे पिछली सरकारों ने पहचान से भी वंचित रखा था। देश की विदेश नीति की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे देश भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली के यशोभूमि सम्मेलन केंद्र द्वारका में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कर रही है। इस आयोजन का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य तथा होम्योपैथी शोध में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देना है। इस अवसर पर कई प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया जाएगा। ग्वालियर के मीतेंद्र दर्शन सिंह को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत ने यह जिम्मेदारी किसी और को देने का अनुरोध किया था। उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं। इस कारणवश मुझे अपना अधिकतम समय इस लोकसभा क्षेत्र में देना पड़ रहा है, जिसके चलते मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका को पूरे प्रदेश में निभाने में खुद को असहज महसूस कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल जिले में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत कल राइड फॉर वोट का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत सुबह 7 बजे बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में प्रथम 200 पंजीयन कराने वालों को टी शर्ट और प्रत्येक को कैप दिया जाएगा। साथ ही अन्य सरप्राइज गिफ्ट, 50 लकी ड्रॉ, मूवी टिकट, बेस्ट फैंसी ट्रेडिशनल ड्रेस, बेस्ट साइकिल कपल्स, बेस्ट साइकिल डेकोरेशन और बेस्ट स्लोगन जैसे पुरस्कार भी होंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा वोट दिए जाने की अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं इटारसी की सुषमा चौहान का ये संदेश। सभी मतदाताओं से कहना चाहती हूँ, स्वभाव अपना विकासशील है, समय के साथ सोच गतिशील है। हर गरीब की आवाज़ के लिए आप सभी से वोट की अपील है। धन्यवाद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। आज घट स्थापना की गई। आज से हिंदू कैलेंडर के नव वर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत भी हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों, उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर, मैहर की शारदा भवानी, सीहोर जिले के सलकनपुर में विजयासन माता मंदिर, दतिया में मां पीताम्बरा पीठ, आगरमालवा जिले के मां बगलामुखी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। डिंडोरी में आज देवी मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां देवी मंदिरों में नवरात्रि की तैयारियां काफी पहले से ही कर ली गई थीं। देवास की प्रसिद्ध मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए टेकरी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मैहर में आज से चैत्र नवरात्रि मेला प्रारंभ हो गया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता। मां शारदा की नगरी मैहर में आज से चैत्र नवरात्रि मेला प्रारंभ हो गया है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां शारदा देवी के दर्शन लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहाँ पर CCTV कैमरे से हर श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके। मैहर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं लाल बहादुर तिवारी। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 7-8 दिन यानी 15 अप्रैल तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। आज भी दोपहर बाद भोपाल में तेज बारिश हुई। विदिशा और शाजापुर में भी पानी गिरा। रायसेन में आंधी के बाद बादल बरसे। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। विभाग ने आज 42 जिलों में बारिश और 4 जिलों में ओले गिरने का भी अनुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 11-12 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इस कारण और एक सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बात खेल की। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में आज 5वें और 6वें नंबर की टीम सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा। यहां जीतने वाली टीम 6 अंकों के साथ टॉप 4 में पहुंच सकती है। उधर कल चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पर लगातार तीसरा मैच जीत लिया। टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। हाईकोर्ट के निर्देश पर धार में भोजशाला का ASI टीम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। आज सर्वे का 19वां दिन था। आज सर्वे दल ने अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में लगभग 9 घंटे तक सर्वे किया। भोजशाला में चारों ओर 50 मीटर एरिया में यह सर्वे किया जा रहा है। अभी तक चिन्हित किए गए 17 स्थान में से 13 जगह सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। सर्वे दल द्वारा पिछले 2 दिनों से भोजशाला परिसर में स्थित अक्कल कुइया का सर्वे भी किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्रों के कुछ संवेदनशील मतदान केंद्रों में माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। ये प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के सीधे नियंत्रण और निगरानी में काम करेंगे। रीवा में आओ अपना बूथ सजाएं कार्यक्रम के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली और पेंटिंग बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामवासियों को जागरूकता रैली निकालकर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। गुना में आज माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण राघवगढ़ और गुना में आयोजित किया गया। इसमें गुना में 50 और राघवगढ़ में 465 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने भाग लिया। आगरमालवा जिले के अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान की शपथ दिलाई गई। खंडवा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शहर के नगर निगम चौराहे से मैराथन दौड़ आयोजित की गई। सीहोर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तीसरे चरण में विदिशा और भोपाल में 7 मई को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। मुरैना जिले की जौरा तहसील में ट्रक से करीब 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आज युगादि महोत्सव का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाघाट में कहा, ये चुनाव नहीं है बल्कि नए भारत के निर्माण का मिशन है। चैत्र नवरात्रि शुरू, प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रदेश में 15 अप्रैल तक जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर, भोपाल सहित कई जिलों में आज भी हुई बारिश। और IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।